जय माता दी भक्तजनों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपके और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आज माँ का 7वां दिन है। यह दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है, जिनकी कृपा दृष्टि से मनुष्य तन धन हर प्रकार के सुखों से संयुक्त हो जाता है। ऐसी जगत जननी माँ दुर्गा को साष्टांग प्रणाम है और वह जगत का मंगल करे, ऐसी कामना है। आज हम माँ दुर्गा के सप्तशती का द्वादश और त्रयोदशी का श्रवण करेंगे। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा माँ का ग्रंथ है जिसके सुमात्र से माँ अपने भक्तों की हर विपदा को मिटा देती हैं, हर दुख का अंत कर देती हैं। द्वादशो अध्याय देवी चरित्रों के पाठक का महात्म्य। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय ही नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादकों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। सर तत्काल में जो भी वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे समीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है,
उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की है वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में सुने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वही अंतर्धान हो जाती है। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती है, वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। 13वां अध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्याय विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथन ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राजा पहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर आकर तपस्या करने लगे।
वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अग्न्या सूक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीं पाठां गत्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुहितं विप्रं सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छुश्रु महामुनेः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठवं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दहमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये सत्त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी विशारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातर सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्या क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सांगमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वे नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रुणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामाग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही निःसृतां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वाव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्व ब्राह्मणी मे रक्षे धस्ताद वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा सोवाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्धोति निरक्षे दुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्ष्य यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यम घंटा च नासिके शंखिनी च चूर्छो मध्ये श्रोतयोद्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृत कला जीवायां च सरस्वती दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगलः।
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुधरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकूबरी स्कंधयो खड्गनी रक्षे बाहु में ब्रजधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रक्षे दंबिका चांगुली सुच नखांशुलेश्वरी रक्षे कुच्छो रक्षित कुलेश्वरी स्तनो रक्षिन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे सूरधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्यम गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनि विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षे सर्व काम प्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलिशुचि रक्षे पादाधस्थलवासिनी नखान दृष्ट कराली च केशांचैवोर्धकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांस्य स्थित मेदांसी पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्यम सर्वसिंधुषु शुक्रम ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्तेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणीं प्राणापान तथा व्यान मूदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी तथा आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यश कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्यां च चक्रिणी गोत्र मिद्राणी मे रक्षे पशून्मे रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षिन महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनम तु यस्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेषु भमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्तत्तर्थलाभश्च विजय सार्वकामिका यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति। अगला स्तोत्रम अथवा अगला स्तोत्रम ओम अस्य श्री अगला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्ठुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा कृते झप्त तिंग पाठं गत्विन जपे विनियोग। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडे उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गां समा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वां देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्राविधि धात्रिवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्णासी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्त बीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुंभस्येव निशुंभस्य ध्रुमाक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वदिन्तांघ्रियुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुवद्भ्यो भक्ति पूर्वत्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि
चंडिके सततम ये त्वां चरन्ति भक्तितः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि दुषितां नाशम विदेहि बलमुच्चके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमां श्रियं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुर शिरोरत्न निघृष्ट चरणेम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावंतं यशवंतं लक्ष्मीवंतं जनं कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय मे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रम संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्धक्त्या सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणी पतिस्त्वाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दोदंड दैत्य पर्वन विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदो दयंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं संस्कृतं पठित्वा तु महास्त्रोतं पठेन्नर सतु सप्तशतीं संख्यावरमाप्नोति संपदाम् इति दिव्य अगलास्त्रोतं संपूर्णम्। अथ कीलकम्। ओमस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्ठुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ सप्तशतीं पाठं गत्वे जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेध बीजानीयान मंत्राण भीकीलकम सोपि क्षेमवाप्नोति सततं जाप्तयप तत्पर सिद्धयन्तु चाट्टनादिनी वस्तुनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मंत्रो नौषधं तंत्र न किंचिदपि विद्यते विना जापेन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्रायपि सिद्ध्यन्ति लोक संखामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारस समाप्तिर्न च पुण्यस्तं त्वां यथा वह्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृहाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलां विधायनां नित्यं जपति सस्फुटं स सिद्ध स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापट्य तस्य भयं क्वापि जायते नाम मृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारंभे कुर्वित न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वेन संपन्न विदं प्रारंभ्यते बुधे सौभाग्यदि च यत् किंचित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं स्नैस्तु जप्यामनेऽस्मिन् स्तोत्रे संपरि स्नैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे संपत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि
ततः प्रारंभेमेव तत् ऐश्वर्यं यत् प्रजादेन सौभाग्यरोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सा न किं जने। ओम इति दिव्या कीलिका स्तोत्रम संपूर्ण। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई हो। तो भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी निरंतर कथाएं आप तक पहुंचती रहें, तो इस परिवार से जुड़े रहिए और चैनल को प्रेम से सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि हम सब मिलकर माँ के नाम की ये ज्योति हर घर तक पहुंचा सके। हे माँ, अपनी असीम कृपा बनाए रखें, उनके जीवन में हर दुख और बाधा को दूर करें, उनके घर की सुख शांति और समृद्धि का वास हो, और उनके हृदय में सदैव भक्ति का यह मधुर प्रकाश जलता रहे। और आप जाते जाते एक क्षण के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए, अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीजिए और पूरे प्रेम से माँ का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे बोलिए और विश्वास रखिए भक्तों, जब भी आप प्रेम से माँ का नाम लेते हैं, आपके जीवन में एक नई आशा जन्म लेती है और आपके मन का हर अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। तो प्रेम से, श्रद्धा से एक बार फिर बोलिए, जय माता दी। माँ को की प्रार्थना को स्वीकार करें। धन्यवाद। जय माता दी।